अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रजब भट्ट और नदीम नानीवाले के साथ एक पॉडकास्ट आ रहा मियां अली इशफाक एडवोकेट साहब का, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, जिसमें बड़े सारे सवालात के जवाबात होंगे। ठीक है, जो भी आपके दिमाग में सवाल चलता है रजब भट्ट को लेके, अच्छा ये यूके में क्या क्या करता रहा है, ठीक है, क्या वो सारे सवालात जो रजब कहता था कि भाई मैं अब खुल के आऊंगा, ठीक है, पाकिस्तान जाके ये सारी चीजें बताऊंगा, तो उनमें से काफी सारा तो नहीं लेकिन काफी चीजें रजब भट्ट इस व्लॉग में क्लियर करने वाला है। और इसके अलावा वहां से यूके से इसको क्यों निकाला गया, कैसे निकाला गया, किस किस ने इसके खिलाफ एप्लीकेशन दी, किसके मशवरे पे ये यूके गया था, अब ये पाकिस्तान क्यों आया, किसके मशवरे पे आया, तो ये सारी बातें होंगी। अच्छा, वहां पे इसने व्लॉग में तो सारी वैसे बातें की हैं, ये सारा थोड़ा सा किस्सा बताया है, कैसे कैसे ये वापस आया पाकिस्तान में, ठीक है, इसका वीजा कैंसिल हुआ, रिपोर्ट नहीं हुआ, ये सारी चीजें। लेकिन अब और ज्यादा मजीद खुल के आएंगी। ठीक है, अब मियाँ जो अली इशफाक साहब हैं, ये आपको पता है एनसीसीआई का भी यही केस देख रहे हैं, रजब भट्ट पे एक एनसीसीआई वाला भी केस है। ठीक है, और नदीम नानी वाले पे भी एफआईआर हैं, रजब भट्ट पे भी हैं। तो ठीक है, अब ये समझ नहीं आ रहा कि मियाँ अली इशफाक साहब उनका केस देख रहे हैं कि इनका केस देख रहे हैं। अब रजब भट्ट के भी यही थे। ठीक है, अब मुझे लगता है इस केस में ना रजब भट्ट के वकील नहीं होंगे मियाँ अली इशफाक साहब, क्योंकि एक तरफ से ही लड़ सकते हैं। ऐसा कोई कानून नहीं है कि एक वकील दोनों तरफ से ही बोलता फिरे। ठीक है, तो इस केस में मेरे ख्याल में वो रजब भट्ट के वकील होंगे, वो सिर्फ एनसीसीआई की तरफ से होंगे। अच्छा, अब ये मियाँ जो अली इशफाक साहब है ना, ये बड़ा सीना तान के कहते थे बाहर आके, ठीक है, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहते थे, अच्छा कोई करप्शन नहीं हुई, ठीक है, किसी ने पैसे नहीं लिए अरूप जतोई से, ऐसा कोई मामला नहीं है, उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, ये सारी चीजें। ठीक है, अब कैसे चीजें खुल के आ रही हैं। खैर, एक वकील को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसका जो क्लाइंट है वो मुजरिम है या नहीं, उसको सिर्फ पैसों से गर्ज होती है, उसको पैसे मिलने चाहिए। आप मुजरिम हो या नहीं, वो आपकी तरफ से पूरे जी जान से लड़ेगा। एक और बात, के रजब भट्ट कहता है कि मैं इतना महंगा हूं कि मैं अफोर्ड ही नहीं होता पाकिस्तान में से किसी से भी पॉडकास्टर से, किसी भी न्यूज चैनल वालों से। मैं 15 लाख से 20 लाख रुपए लेता हूं एक पॉडकास्ट है या फिर किसी भी चैनल पे जाने का। मुझे कोई अफोर्ड ही नहीं करता, मेरे इतने कोई पैसे पे ही नहीं कर पाता। ठीक है, यूके में एक किसी और कंट्री की लड़की थी, ठीक है, जिसने पे किया, वो पॉडकास्ट बहुत ज्यादा चला, लेकिन उसका कहना है कि पाकिस्तान में कोई नहीं अफोर्ड कर पाता। अब जो मियाँ अली इशफाक साहब है, ये सही चुना लगा रहे हैं रजब भट्ट को। एक तो वो 15 लाख रुपए लेता है पॉडकास्ट का, ठीक है, वो नहीं देते होंगे, ऑब्वियसली थोड़ी दोस्ती दोस्ती भी चलती है, रजब भट्ट उससे नहीं लेता होगा। अब यहाँ इशफाक साहब बैठ के उसका पॉडकास्ट कर लेते हैं, मतलब 15 लाख भी बच गया। ठीक है, उससे केसेस की फीस अलग लेते हैं, क्योंकि अगर फीस ना लेते तो रजब भट्ट कभी भी नहीं होता कि भाई मैंने करोड़ों रुपए दे रखे हैं वकीलों को, आपको नहीं पता मैं कितनी फीसेस देता हूँ इन वकीलों को। ठीक है, जितना बड़ा वकील उतनी ज्यादा फीस। और मियाँ इशफाक साहब तो आपको पता है बहुत बड़े वकील है पाकिस्तान के, जितने भी कुछ ज्यादातर फेमस केसेस हैं इनके पास ही आते हैं, तो ये काफी बड़े वकील हैं, यानी कि मोटी रकम लेते होंगे रजब भट्ट से। अब ये रजब भट्ट को 15 लाख वो भी नहीं देते, पॉडकास्ट वाला भी, ठीक है, अपनी फीस भी ले लेते हैं। ये तो रजब भट्ट को चूना लग रहा है सीधा सीधा। खैर, क्या पॉडकास्ट आ रहा है, उसमें क्या बातें हो रही हैं, ठीक है, सवालात क्या हैं, क्या जवाबात मिलेंगे, जरा वो थोड़ा सा ना टीजर देखो उस पॉडकास्ट का। पाकिस्तान में एक रीसेंट कंट्रोवर्सी जो ये फ्रेश केसेस की वेव आई है, इस पे आप पे एलिगेशन है कि आप पाकिस्तान में गैम्बलिंग प्रमोट कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम जो टीवी चैनल्स हैं उसके ऊपर एक चीज प्रमोट हो रही है, हमें ख्वाब आएगा कि हमारे पाकिस्तान में इलीगल है, आपने उसके इश्तिहार बना के लगाए हैं कि ये इलीगल है, ये आपने प्रमोट नहीं करना। अपना रायता फैलने के बाद आज की डेट में भी ऐप स्टोर से iOS से डाउनलोड हो रही है, तो हम समझे क्या, तो सिर्फ हमने ही टारगेट होना था बस। यहाँ पर नाम नहीं लेता, हमारा भाई ही है वो भी, जिसको इतने लंबे टाइम पीरियड के लिए एक अजियत में रखा गया, बिठा के जुर्माना। अच्छा, ये डकी की बात कर रहा है, ये आप सबको ही पता है। और दूसरी बात ये कि वाकई वसीम अकरम वगैरह को किसी ने नहीं पकड़ा, ठीक है, जुनैद मिर्जा वगैरह बड़े से किए हैं, जिनके अब्बा जी को लगते हैं हुकूमत में, ठीक है, कोई अफसरान है। आपको पता है जुनैद मिर्जा का जो अब्बा है वो एसपी है पेट्रोलियम पुलिस में। तो इनको क्यों नहीं पूछा गया, सिर्फ इनको ही क्यों पूछा गया रजब भट्ट या डक्की को? डक्की तो बेचारा चलो मारा गया, लेकिन रजब भट्ट के अब हाथ छात थोड़े पड़ते हैं, ये बच गया, लेकिन इन पे ही एफआईआर क्यों? तो ये एक सवाल बनता है, बाकी सबको क्यों नहीं, इनको ही क्यों? करके एक दफा एटलीस्ट वार्न किया जा सकता था, विदाउट एनी वार्निंग, विदाउट एनी इंटीमेशन आप आए घर से उठा के ले जाएं और आप कहने के बाद उनको सारी उम्र जेल चाहिए, ये तो फिर चीज गलत है मेरा ख्याल है। जिस वक्त ये इंक्वायरी स्टार्ट हुई तो आपने बाहर जाने का जो सा फैसला किया, क्या आप समझते हैं कि दैट वाज अ गुड डिसीजन? चलिए, ये तो कैमरा ऑन है तो आप पूछते हैं, बाकी मैं गया तो आपके मशवरे से ही था। ये तो कट्टा बांध खुला था, विद योर परमिशन मैं यहाँ से गया। जब गया तो वो फिर काम लंबा ही हो गया, कहा कि जी पकड़ना जब को था, डकिया था गया, मैं कहा भैया देखो। कंट्रोवर्सी जो है वो आपके वापस आने पे डेवलप की गई कि जी आपको डीपोर्ट जो है वो किया गया। इसका बैकग्राउंड सिनेरियो जो सर मैं बताता हूँ, अब जो बेचारा काने काछे से आगे ही नहीं गया, उसको क्या पता यूके की डिपोर्टेशन कैसे होती है। डिपोर्ट करके वो पीआईए में बिठाते हैं, वो भी वो जहाज की कॉर्नर पर टेल के ऊपर, तो बिजनेस क्लास ब्रिटिश एयरवेज की नहीं देते। वहाँ पे गए तो आपका एक दोस्त है नदीम मुबारक नानी वाला, इसके रोल को आप कैसे अप्रिशिएट करते हैं? मैं इसको बड़ा पुराना जानता था, जब स्किनी जीन्स पिंक कलर की जीन्स पहनता था, मैं तब तक को जानता हूँ। सारी मुलाकातें एक साइड पे, पिछले जब से 7-8 माह से, नहीं तो बुरा टाइम है ना, जिस तरह से ये मेरे साथ खड़ा है, 4 महीने मेरे साथ रहा है, प्रॉपर मेरी अम्मी बन गई, खाने भी मंगवा रहा है मेरे लिए, डांट भी रहा है, जिम भी जबरदस्ती लेके जा रहा है, प्रॉपर जो मेरे माइंड में एक इमेज ना, इसकी एक सोशल मीडिया वाली इमेज
वो चेंज हो गया। जब मुझे बट मिला ना तो ये मेरी तरह का एक दिलेरी वाली के जब भी कोई होता है ना मुश्किल वक्त तो ये भी खड़ा हो जाता है। ना जिंदगी में इसको कोई मुझसे मफाद रहा है और ना मुझे उससे कोई मफाद है, इसको पता है। लेकिन इन 4 महीनों में अगर मुझे कोई पूछे कि यार वो कौन था बंदा जिसने तुम्हें प्रोटेक्ट किया, बिग ब्रदर, तो मेरा ये बिग ब्रदर है। लाखों करोड़ों लोग जो है वो स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद आप फ्यूचर में जो है वो कोई पॉलिटिकल जो है वो की तरफ भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ जिंदगी है। में आपका पता कोई नहीं है, अल्लाह ने जो फैसला लिखा वो अलग बात है, लेकिन ये कि मैं अपने आप को ना सियासी फ्यूचर में नहीं देख रहा। मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके चैनल से बता रहा हूँ कि मैं 6 माह का जो है ना वो मेरा फ्यूचर देख रहा हूँ। इस्लामाबाद एयरपोर्ट में भी जो है वो आप 1 घंटे से ज़्यादा जो है वो आपको बहुत ज़्यादा जो है स्क्रूटनाइज किया गया। हम दोनों का नाम ब्लॉक था एयरपोर्ट लिस्ट के अंदर। वहां पे जो मसला बन गया था, Inquiry number। मैंने अपने दोनों फोन और मैंने अपना बैग मैंने बट को दे दिया और ये मैं इसको कह रहा हूँ कि यार ये मेरे दोनों फोन है और ये मेरा बैग है, तुम निकलो। और ये आगे से पता क्या कर रहा है, ये आगे से देख रहा है टिकटॉक। मैंने उसको कहा यार तुम क्या कर रहे हो यार, तुम टिकटॉक देख रहे हो और मेरी है। आई टू आई कॉन्टेक्ट करके बता रहा हूँ, अनइंटेंशनली और थोड़ा बेवकूफ़ा या फिर कह लो कि अहमकाना हमारा वो एक हो गया। मैं उसके लिए माफी चाहता ये थी पॉडकास्ट की कुछ झलकियां। पॉडकास्ट बहुत मजेदार होने वाले हैं। आजकल के जितने भी सवालात हैं उन सब के आपको जवाबात मिलने वाले हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखें।